हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। रणबीर कपूर ने क्यों ले ली है अपने हाथों में दीपिका के करियर की कमान। सत्यमेव जयते के लॉन्च के पहले ही दिन लगे कॉपी के आरोपों का आमिर ने कैसे दिया जवाब। किसने की अक्षय के वैनिटी वैन में चोरी करने की कोशिश। और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत रणबीर और दीपिका से। जूम को पता चला है कि रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण की करियर की कमान संभाल ली है। दीपिका का स्टारडम और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए रणबीर ने उन्हें अपनी ही एजेंसी में शामिल कर लिया है। फुल डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। ब्रेक के बाद पहले की दीपिका के साथ फिल्म साइन, फिर दिलवाई दीपिका को रेस 2 में री एंट्री और अब रणबीर कपूर ने दीपिका के करियर को संवारने की जिम्मेदारी एक और बार उठा ली है। दीपिका के करियर ग्राफ को फिर से ऊपर ले जाएंगे रणबीर। दीपिका पादुकोण ने बदल दी है अपनी एजेंसी और इसकी वजह है रणबीर कपूर। सुनने में आया है कि जब रणबीर को लगा कि काफी हार्ड वर्क करने के बावजूद दीपिका को नहीं मिल रहे हैं उनके ड्यूज और नहीं हो रहा है उनकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा, तो उन्होंने चेंज करवा ली दीपिका की एजेंसी। रणबीर को उनके करियर की शुरुआत से ही ये एजेंसी हैंडल करती आई है, जिसका काम रणबीर की ब्रांड वैल्यू को बनाए रखना और उन्हें एंडोर्समेंट्स और फिल्म्स के मामले में अच्छी रकम दिलवाना है। दीपिका इससे पहले अतुल कसबेकर की एजेंसी का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई हैं रणबीर की एजेंसी में। सुनने में आया है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है रणबीर कपूर। सोर्सेस की माने तो रणबीर के सजेशन पर ही ब्रांड दीपिका अब उनकी ही एजेंसी की क्लाइंट है। इस एजेंसी से जुड़े इन स्टार्स की कहानी में एक ट्रायंगल भी है। इस त्रिकोण का थर्ड एलिमेंट है सिद्धार्थ मालिया। कुछ ही दिनों पहले सिद्धार्थ मालिया ने भी अपना अकाउंट संभालने के लिए रणबीर की ही एजेंसी को चुना। रणबीर के सजेशन पे दीपिका शिफ्ट हुई और दीपिका की देखा देखी उनके क्लोज बडी रह चुके सिद्धार्थ मालिया भी, यानी अब सिद्धार्थ का ब्रांड भी रणबीर दीपिका को साइन कर चुकी एजेंसी ही संवारेगी। वैसे सिद्धार्थ तो दीपिका से अपने रिश्ते को जूम पर सिर्फ एक फ्रेंडशिप बताकर क्लियर कर चुके हैं। In life, I'm always a believer that, and I've always told girlfriends, past and present in life, that they should always be friendly with their exes. I'm friendly with my ex-girlfriend from university. I always believe that, look, relationships are always going to end one way or another unless, you find that special one that you settle down with the rest of your life. और रणबीर हो या फिर दीपिका, दोनों एक साथ एक दूसरे से काफी कंफर्टेबल हैं। ये बात भी दोनों ने एक्सक्लूसिवली जूम को ही बताई। I was very openly dating Deepika and I spoke about it, but I've been single ever since we broke up, and that's about it. I've always known Ayan and Ranbir and Karan on a personal level, and yes, I do know Ayan's making a film. I do know that Ranbir is the male lead. Yeah. But beyond that, I don't know. So I don't think I can comment on that right now. Okay, how comfortable will you be working with Ranbir now? I think as comfortable as I was working with him 3 years ago. Deepika has liked the film individually, I've liked the film individually. Yes, me and Deepika come with a lot of baggage, because of our past relationship and how much it has been reported. But I think that's our job as actors, to work that hard on a movie, on these characters. लेकिन जिस तरह से रणबीर कभी फिल्म दिलाकर तो कभी एजेंसी दिलाकर अब दीपिका का ख्याल रख रहे हैं, उसे देखकर हम डर रहे हैं कि कहीं ये दोस्ती में बदल न जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। आमिर का मच हाइप शो सत्यमेव जयते आखिरकार हो गया लॉन्च, पर शो के लॉन्च के फर्स्ट डे पर ही आमिर पर लग गया आइडिया कॉपी करने का एलिगेशन। पर इन एलिगेशन पर अपनी सफाई देने प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद आ गए हैं आमिर खान। आमिर खान के मच एंटिसिपेटेड शो सत्यमेव जयते को लॉन्च हुए एक दिन भी नहीं हुआ और उन पर लगने लगा है आइडिया और म्यूजिक चुराने का आरोप। शो के लॉन्च के बाद हुए पहले ही इंटरव्यू में मीडिया के सवालों में घिर गए आमिर खान। दरअसल आमिर पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर चलने वाले शो के आइडिया को किया है कॉपी। जो शो आता है बहुत लोग कह रहे हैं, लोगों से बात हुई तो उससे बहुत काफी मिलता जुलता है। एक्चुअली मैंने वो शो देखा नहीं है।
हाँ, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में। वेल, आमिर खान भले ही इस शो को न देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जूम ने उन्हें याद दिलाया कि वो खुद इस शो पर जा चुके हैं, तो देखिए कैसे खुद को डिफेंड करते नजर आए आमिर खान। मुझे ये बताइए, ये शो जिसमें कि मैं रिचा का शो, हाँ रिचा का शो, मैं जब गया था उस एपिसोड को मैंने देखा था उस पर, लेकिन वो तो बड़ा पर्सनल था। आमिर, हो सकता है आपको इन दोनों शोज में कोई सिमिलैरिटी न दिखती हो, लेकिन अगर गौर से इन दोनों शोज के फॉर्मेट और कंटेंट को देखा जाए तो कहीं न कहीं इनमें सिमिलैरिटी जरूर दिखाई देगी। वैसे शो के पहले ही दिन लगे इस आरोप की हवा अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक म्यूजिक बैंड ने आमिर पर लगा दिया म्यूजिक राइट्स वायोलेशन का आरोप। इस म्यूजिक बैंड के मेंबर पलाश का कहना है कि सत्यमेव जयते का टाइटल ट्रैक हूबहू उनके बैंड के एक ट्रैक से मिलता जुलता है और इसीलिए उन्होंने इस शो के मेकर्स को भेजा है एक लीगल नोटिस। वैसे इस शो के टाइटल को कंपोज करने वाले आमिर के फेवरेट म्यूजिक कंपोजर राम संपत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शो के टाइटल ट्रैक को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और ठीक शो रिलीज होने के दिन ये आरोप लगाना कितना सही है। जो भी हो, इन आरोपों से मिस्टर क्लीन पर्सन की इमेज रखने वाले आमिर खान को झटका तो जरूर लगा होगा और देखने वाली बात होगी कि आमिर कैसे इन आरोपों का सामना करते हैं। और सलमा खान, जूम, मुंबई। फिल्म शांघाई के म्यूजिक लॉन्च पर फिल्म के स्टार कास्ट से ज्यादा किस इशू ने बटोरी लाइमलाइट, देखिए हमारी इस नेक्स्ट स्टोरी में। ये है इमरान हाशमी की ग्रैंड एंट्री। आमतौर पर एक्टर्स बाइक यूज करते हैं, पर इमरान ने अपनाया ये यूनिक तरीका। और तो और अपनी फिल्म शांघाई को प्रमोट करने के लिए आ गए अपनी फिल्म के कैरेक्टर के गेटअप में। ये तो थी इमरान की ऑटो रिक्शा एंट्री की बात। अब जरा आप उनका ग्रैंड परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। इमरान हाशमी की स्टार वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने अकेले ही अपनी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में जान डाल दी। तो चलिए मिलते हैं जोगी परमार से, यानी इमरान हाशमी से। लगता है इमरान, आप तो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस चुके हैं। कहीं यही वजह तो नहीं कि आपने चूज किया एक ऑटो रिक्शा टू प्रमोट योर फिल्म? लगा कि ये थोड़ा और रूटेड कैरेक्टर है, इज मोर रियल गाय, तो जोगी परमार के लिए इससे बढ़िया एंट्री नहीं हो सकती। ये तो था इन जनाब का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। अब हम इससे आगे बढ़ते कि इतने में शांघाई के म्यूजिक लॉन्च पर हो गया ये मिसहैप। शांघाई के बारे में बात करूंगा आज। ये माइक ने बहुत तंग किया है यार। हेलो। जी हाँ, बार बार इमरान हाशमी और दिवाकर को झेलनी पड़ी माइक की प्रॉब्लम। हमारा सबसे पहला सवाल तो इनसे ये था कि फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट कहाँ है, तो इससे पहले कि हमें जवाब मिलता, माइक ने दे दिया धोखा। शांघाई के बाद उन दोनों को बहुत काम मिल रहा है। और आप सब ने मिस कर दिया दिवाकर का ये इंटरेस्टिंग जवाब। यहाँ दिवाकर ने कहा कि उनकी फिल्म शांघाई के बाद अभय और कल्कि हो गए हैं बहुत बिजी और उन्हें बहुत काम मिले हैं, जिसकी वजह से वो इस म्यूजिक लॉन्च पर नहीं आ पाए। जिस पर इमरान हाशमी का कहना था ये, बस काम नहीं इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अब ये इमरान का अभय और कल्कि के लिए टॉन्ट था या फिर एक मजाक, ये तो इमरान ही जाने। तो ये थी इस म्यूजिक लॉन्च की हाइलाइट्स, जहां इमरान के ऑटो रिक्शा वाली एंट्री और धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हमें किया काफी एक्साइट। वहीं हमें कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हुई माइक के इश्यूज को लेकर। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मीडिया में रूमर्स थे कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन सलमान खान एंड अतुल अग्निहोत्री, लेकिन इन रूमर्स पर अब आ गया है अतुल अग्निहोत्री का क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, सलमान के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि सबकी आन बान और शान भाईजान ने फिर से कर दिया है बॉडीगार्ड बनने का फैसला। वैसे अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में खबर आई थी कि सलमान आने वाले समय में अपने ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री की फिल्म्स में वर्क नहीं करेंगे और इन दोनों फैमिली मेंबर्स के बीच आ गई है प्रॉब्लम्स।
लेकिन जब जूम इन खबरों की तह तक गया तो ये खबर निकली बिल्कुल गलत और खुद अतुल ने इन खबरों को किया क्लैरिफाई। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप क्वेश्चन का जवाब दो तो मुसीबत, नहीं दो तो मुसीबत। जो जवाब था वो उसको लेके था कि यू नो देयर इज समथिंग वी आर डूइंग बट ही इज नॉट देयर इन दैट इमीडिएट नेक्स्ट, बट उसका एक हेडलाइन बना दिया कि ही इज नेक्स्ट इज विदाउट सलमान। जी हाँ, अतुल अग्निहोत्री ने इन सारी खबरों को बताया है गलत और अब अतुल की सफाई पर यकीन करना इसलिए भी बनता है क्योंकि जूम को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अतुल ने फिल्म बॉडीगार्ड के सीक्वल की स्क्रिप्टिंग पूरी कर ली है और अब उन्हें बस इंतजार है सलमान से बॉडीगार्ड के सीक्वल के लिए डेट्स मिलने का। वैसे हाल ही में अतुल ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए भी इस बात के क्लू दिए थे कि भाईजान सलमान के साथ वो बहुत जल्द काम करने वाले हैं। The scenario is कि before we get our next opportunity to make a film with Bhai, which I really look forward to, we would like to make a couple of other projects. Well, Atul, Salman is truly a family man. तभी तो अपने भाइयों के साथ साथ आपका भी इतना ख्याल रखते हैं भाईजान। और जब तक आप लोगों के पास लवली सिंह जैसे बॉडीगार्ड का प्रोटेक्शन है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। हरमन बावेजा अपनी फिल्म्स लव स्टोरी 2050 और विक्ट्री से ऑडियंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन अब किसी ने फिर से कर लिया है हरमन के करियर को रिवाइव करने का फैसला। कौन है वो शख्स, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। इस चेहरे को जानते हैं आप? जरा गौर से देखिए, कहीं तो देखा होगा इन्हें आपने। अरे भाई, अपने हरमन बवेजा। क्या कहा? कौन हरमन? अरे वही प्रियंका के एक्स, वी मीन एक्स खास दोस्त। लव स्टोरी 2050 और विक्ट्री जैसी डिफीटेड फिल्म्स के हीरो हरमन बवेजा। अब याद आया होगा। तो ऐसा है कि हरमन बवेजा इज द न्यू शिल्पा शेट्टी। No, we are not making fun of हरमन और शिल्पा। बात बस इतनी है कि जैसे पहले कुछ सीजन्स में राज का साथ स्टेडियम में शिल्पा दिया करती थी, अब हरमन देते हैं। शिल्पा शेट्टी has taken हरमन बवेजा under her wings completely। सबसे पहले तो हरमन के हार मान चुके करियर को उन्होंने रिवाइव करने की ठानी अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म देकर, और अब शिल्पा और राज उन्हें चमकाने पर लगे हुए हैं। इन दिनों जहां जहां होते हैं शिल्पा की टीम राजस्थान रॉयल्स के मैच, वहां नजर आते हैं हरमन। अब शिल्पा भले ही प्रेगनेंसी के चलते नहीं आ पा रही हो, मगर हरमन ही तो है द न्यू शिल्पा शेट्टी। वी मीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिल्पा शेट्टी। हरमन को ग्लैम फेस के तौर पर उस टूर्नामेंट में लाया जा रहा है जो बॉलीवुड और क्रिकेट का परफेक्ट अमेलगमेशन है। इनसाइडर्स की माने तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि शिल्पा और राज हरमन को एक फॉरगॉटन फेस नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए तो जहां पहले अपनी फाइट लीग की पार्टीज में इन्हें किया शामिल, वहीं अब एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट टूर्नामेंट में चीयर करवाने उन्हें भी ले जाते हैं। अब क्रिकेट से बनी फिल्म से तो हरमन को कोई विक्ट्री भले ही ना मिली हो, मगर क्रिकेट मैचेस में अपीयरेंस करने से फेस वैल्यू बनाए रखने की विक्ट्री तो मिल ही रही है, all thanks to शिल्पा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you। और इन तस्वीरों की शुरुआत कटरीना कैफ की दिलचस्प तस्वीर के साथ। वेल, देखिए तो सही, कटरीना कैसे जिम में मस्ती कर रही हैं। कटरीना अपनी फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने के साथ साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रही हैं। एंड इन दिस सेकंड पिक्चर, कटरीना बना रही हैं डोले। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं बिपाशा बासु की ये दिलकश तस्वीर, जिसमें बिपाशा लग रही है ब्लैक एंड व्हाइट फील में स्मोकिंग हॉट। और अब देखिए करिश्मा कपूर की इस तस्वीर को, जिसमें वो स्टेज पर बैठकर दे रही हैं पोज। And now we have for you pictures of Rani, Neha Dhupia and Neil Nitin Mukesh, जिसमें ये तीनों दिख रहे हैं in a smiling mood। और अब आपको ले चलते हैं इशकजादे के जयपुर प्रमोशन पर, जहां परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर दोनों एक मॉल में डांस करके ऑडियंस को कर रहे हैं एंटरटेन। And now we have simple and sober pictures of Dia Mirza, जिन्हें recently spot किया गया एक NGO इवेंट में। और जाते जाते हम आपके लिए लेकर आए हैं दबंग 2 के सेट की ये तस्वीरें, जहां सलमान चिल्लर पार्टी यानी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्लिक कर रहे हैं पिक्चर्स। Well, आज Bollywood in Pics में इतना ही, but to see all the latest pictures of B-Town, do tune in every day at 7 PM and 10 PM. Bureau Report, Zoom, Mumbai। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस।
And now we have sad news ahead. All is not well with Aishwarya Rai Bachchan's family. पता चला है कि ऐश्वर्या के अंकल और आंटी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है. For more info, watch out our next story. ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस के लिए एक बुरी खबर. ऐश्वर्या राय की फैमिली met with an accident yesterday. ऐश्वर्या राय की मॉम की रियल सिस्टर, उनके अंकल्स और दूसरे रिलेटिव्स एक पूजा सेरेमनी के लिए मैंगलोर पहुंचे थे. पूजा खत्म होने के बाद ये सभी मुंबई के लिए रवाना हो गए, लेकिन तभी हाईवे रोड पर इनकी कार का हो गया एक मेजर एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ऐश के अंकल की हो गई डेथ, जो ड्राइवर सीट पर बैठे थे, और कार में मौजूद दूसरे लोग भी टेरिबली इंजर्ड हैं. अभी तो फिलहाल इन सभी को मैंगलोर की एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. इस खबर को सुनकर ऐश्वर्या की मॉम काफी परेशान है और इसीलिए वो अपने दूसरे भाइयों के साथ पुणे से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन लेकर मैंगलोर के लिए रवाना हो गई है. इस खबर को सुनकर ऐश्वर्या भी गहरे सदमे में है और शायद वो भी मैंगलोर विजिट कर सकती हैं. वी विश द राय फैमिली अ ब्लेस्ड रिकवरी. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. बॉलीवुड में दो दोस्तों की दुश्मनी के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, पर आज हम आपको बताएंगे कैसे दो भाई अपनी फिल्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए आ गए हैं आमने सामने. देखिए हमारी इस नेक्स्ट स्टोरी में. ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है. यहाँ जब दोस्त ही दुश्मन बन सकता है तो फिर भाइयों के बीच में टकरार क्यों नहीं. इट्स अ कम्पिटिटिव फील्ड एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू क्रिएट द इंडिविजुअल स्पेस, जस्ट लाइक कुणाल रॉय कपूर. आफ्टर डेली बेली, कुणाल एक्टिंग छोड़कर फिल्म डायरेक्शन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और उन्होंने अपने भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर का प्रोडक्शन हाउस नहीं बल्कि चूज किया सिद्धार्थ जैन के आई रॉक प्रोडक्शन हाउस को. और कुणाल इस प्रोडक्शन हाउस के लिए डायरेक्ट करने जा रहे हैं एक हॉरर फिल्म. इस हॉरर फ्लिक की वर्किंग टाइटल है पूल और इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट होगी एकदम ब्रांड न्यू. और इस न्यूज को सिद्धार्थ जैन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कंफर्म भी किया है. कुणाल इज अ वेरी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी quirky guy, and that quirkiness in him, I think what makes him also a very good filmmaker. साथ ही कुणाल भी इस हॉरर फिल्म को लेकर हैं काफी एक्साइटेड. Direction is something that has fascinated me since I was very young, so it's something that I want to pursue, and the script that Sid has given me is a good fun horror film, so I'm really looking forward to it. मगर डायरेक्शन के साथ साथ वो अपने एक्टिंग करियर को भी काफी सीरियसली ले रहे हैं and he has signed 2 movies already. And why didn't he choose his brother's production house? They're 3 brothers, and honestly, we don't kind of enter each other's territory much. We kind of stay out of each other's hair professionally because we just like to kind of forge our own sort of, like whatever comes our way, we try and stick to that. I don't think we want to make it a sort of, a brother trio sort of thing. We like self-made men, but we are still sure Mr. Siddharth Roy Kapoor is going to feel a slight hitch. For starters, your confidence shows that his movie is going to be interesting for sure. Yeah, I hope so. I hope I kill him at the box office. That's quite a challenge now. Hope Mr. Siddharth Roy Kapoor is listening. Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.